हेलो जी, राम राम जी। चीनू बैसला व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे अपने घर, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिवाली की सफाई तो सभी के घर चल ही रही होगी और चल गई है हमारे घर भी। होली अष्टमी से अगले दिन हम लग गए हैं सफाई करने घर की, जो भी है। टांड वगैरह की सफाई होगी पहले, आज कर रही हूँ मैं ऊपर वाला टांड साफ, जिसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा सामान होता है, मतलब यूज़ नहीं होता है, वो वाला सामान होता है, आप सबको पता ही है। वो वाला मैं कर रही हूँ साफ अभी यहाँ पे। तो बहुत कुछ होता है जो हमें फेंकना भी होता है, वेस्ट चीज़ रखी रहती हैं बहुत सारी, जैसे बोतल वगैरह है। जैसे कि बच्चे बोतल वोतल का कभी ढक्कन तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, तो वो बोतल तुरंत तो फेंकते नहीं है, सोचते हैं बाद में काम आ जाएंगी, लेकिन वो बाद में भी काम नहीं आती है, ऐसी रखी रहती है। तो यहाँ पे मैं वही सब कर रही थी। यहाँ पे मुझे चढ़ना भी पड़ेगा ऊपर सफाई करने के लिए, क्योंकि नीचे से नहीं हो पाता है कितनी भी कोशिश कर लूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे बेड पे चढ़ी हुई थी और फिर उसके ऊपर कुर्सी भी रख रखी थी, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि अच्छे से नहीं क्लीन हो पाता है। तो मैं ऊपर भी चढ़ूँगी यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो आप, मैं कर चुकी हूँ उधर वाला ड्रॉर, मैं कर रही हूँ दूसरा वाला ड्रॉर। 3 ड्रॉर है इसमें, और सामान बहुत सारा ऐसा सामान है जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभार अगर यूज़ में आता है तभी लेती हूँ, नहीं तो रोज़ वाला यूज़ नहीं आता है। ऐसा ही सामान मैं यहाँ पे रखती हूँ। रूम एक है तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में सब कुछ। तो गाइज़ सबको पता है एक रूम में मैनेज करना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि करना पड़ता है जब नहीं होता है ऑप्शन। तो फिर यहाँ पे अब मैं जो भी मेरा वैसा सामान होता है ना, जिसे मैं बहुत कभी कभी ही यूज़ करती हूँ, जैसे मिक्सी वगैरह है, या फिर क्योंकि सबको पता है किचन, मेरा किचन में दो काम है, एक किचन भी है और उसमें मंदिर भी है, तो उसमें भी सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रख देती हूँ टांड पे। अभी फ़िलहाल वही मैं साफ़ कर रही हूँ आज। पिन्नी वगैरह अलमारी के ऊपर से उतार लिए, क्योंकि धो दूँगी तो फिर जब बिछाऊँगी तो दोबारा काम आ जाएंगी वो। पहले मैं उसको ही, अब यहाँ पे मैं कैमरा देख सकते हो आप, मैंने कितना ऊपर रख रखा है। ये कैमरा मैंने रख रखा है अलमारी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत मुश्किल बात हो जाता है मैनेज करना नीचे, क्योंकि बहुत सारी धूल और बहुत सारी मिट्टी हो रखी थी। तो अब मैं ले आई हूँ कैमरा नीचे, और मैं हटा रही हूँ बेड के गद्दे गद्दे हटा के करूँगी बेड के अंदर की सफाई। जो भी कपड़े हैं, जो गर्म कपड़े बच्चों के, बनियान वगैरह, तो अब चाहिए होंगे, स्कूल पहन के तो जाएंगे ही, तो वो ही मैं सब कुछ कर लूँगी एक तरफ, मतलब ऊपर ही रख लूँगी, कि जिससे कि जब मुझे निकालने हो, अभी तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब मैं अगर निकालना चाहूँ तो आसानी से ऊपर से ही निकाल लूँ, मुझे ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ मैंने वो ही गाइस काम करा है आज। बेड में गंदगी भी थी, और जो उसमें नीचे चादर बिछी हुई थी वो भी मैंने निकाल के धुल दी है चादर। और यहाँ पे मैं देख रही थी क्या क्या किस में है, तो वो उसी तरीक़ा से मैं रख दूँगी, क्योंकि जो नहीं चाहने वाली चीज़ है वो मैं नीचे रख दूँगी, और जो चाहने वाली है वो रख दूँगी ऊपर। तो यहाँ पे पेंसी चढ़ी हुई है ऊपर, वो मैं उससे करवा रही थी, उसकी बुक वगैरह रखवा रही थी ऊपर, क्योंकि उन्होंने करे थे अपने दोनों बैग खाली, छुट्टियाँ चल गई हैं तो मैंने उनके बैग धुल दिए थे। साथ के साथ मेरी मशीन भी चल रही, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। अभी मेरे बाकी कपड़े बहुत सारे अभी बाकी हैं, वो मैं धोऊंगी अभी। पर्दा वगैरह मैंने नहीं उतारे हैं, तो जो कपड़े मेरे वैसे थे वो ही धुले हैं बस, घर में पहनने वाले ही। पर्दा वगैरह अभी नहीं धुले, वो धुलूँगी मैं बुधवार को। तो गाइज़ यहाँ पे प्रिंसी अपनी बुक रख रही थी, और बैग मैंने उनके धुल दिए थे, और मैं रख रही थी यहाँ पे कपड़े। एक तरफ कर रही थी गरम, और एक तरफ कर रही थी वैसे वाले जो कभी कभार शादी पार्टी में पहने जाते, वो मैं अलग कर रही थी। वो मैं रख दूँगी अलग ड्रॉर में। देख सकते हो आप, मैंने कर दिया है इस वाले ड्रॉर में। ऐसे कपड़े रखे हैं जो मतलब चाहिए ही नहीं है हमें, बहुत कम चाहिए हैं, वही रखे हैं मैंने इसमें। और यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम दिख रही होगी, अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा होगा। बहुत मेहनत लगती है ये सब काम करने में। जिस दिन मैं ये सब करती हूँ पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है बिना खाए पिए। तो सभी के साथ ऐसा होता होगा, ऐसा तो है नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हाँ गाइस, पर मुझे ना जगह भी बहुत छोटी है, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सामान मैनेज करने में दिक्कत होती है। अभी जो मेरी अभी सफाई बाकी बची हुई है, आज सिर्फ मैंने बेड और जो ऊपर वाला टांडा अलमारी उसकी सफाई की थी सिर्फ। और कल करूँगी मैं अपनी अलमारियों की सफाई, दोनों की, कपड़े वगैरह निकाल के अच्छे से, दूसरे पेपर वेपर बिछा के, तो अच्छे से करूँगी। वो भी आपको दिखाऊँगी इसी व्लॉग में, तो आखिरी तक व्लॉग में बने रहना गाइस। और
मैं अभी एक काम और भी सोच रही हूँ, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी आप आगे देखते रहना। जो मैं सोच तो काफ़ी दिन से रही थी, लेकिन अब तो मुझे वो करना ही है, मन में ठान ही लिया है। तो और हमारी टीवी देख सकते हो आप हो चुकी है ख़राब, उसमें लाइनिंग आ चुकी है। चलाते तो मैं भजन वगैरह तो चलाते सुन लेती हूँ मैं, लेकिन वैसे ख़राब हो चुकी है वो, उसकी लाइनिंग आ रही है, मतलब साफ़ नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे मेरे 2-3 बेड के खन साफ़ हो चुके हैं, एक आखिरी बचा हुआ उसको और मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें निकलने वाले सारे गर्म कपड़े जो मैं रख लूँगी एक तरफ, जहाँ से मैं आसानी से निकाल सकूँ जब चाहिए तभी। और यहाँ पे गाइस प्रिंसी पागल हो जाती है कि मेरे ये कपड़े निकल गए, ये निकल गए, ये निकाल लो, ये निकाल लो। वो प्रिंसी करती है पागलों की तरह बिल्कुल। तो जो भी थे बच्चों के या उसके पापा के, मुझे लगता था कि कभी भी वो मांग सकते हैं, तो वो मैंने सब रख लिए थे ऊपर निकाल के। और यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही हूँ। काम तेज़ी से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा पूरा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू भी लगानी, पोछा भी लगाना, बहुत गंदगी भी साफ़ करी है, और बर्तन भी धोने हैं और बच्चे भी नहलाने हैं, तो काम बहुत सारा है अभी। तो इसके बेड के बाद सफाई मैं करूँगी फिर बाहर की। कल कल करूँगी मैं सफाई अलमारी, और उसकी मैंने बताई दिया है, तो व्लॉग में बने रहना आप, आखिरी तक दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। अब तो ये कंटिन्यू दिवाली तक काम चलता ही रहेगा रोज़। तो प्रिंसी ना ऐसा मैं कोई काम करती हूँ ना, बेड वगैरह साफ या सफाई का कोई भी, तो वो ना मेरे पीछे चिपक जाती है अच्छी तरीके से, वो हटती नहीं है फिर, मम्मी ये ऐसे करो, मम्मी ये ऐसे करो। और शिवा था वो मेरी हेल्प कर रहा था, वो प्रिंसी सिर्फ बात बनाती है और शिवा मेरी हेल्प कर देता है, मैं उससे कुछ बोलती हूँ वो कर देता है, और मेरा कैमरा भी संभाल लेता है शिवा, और मेरे मतलब व्लॉग भी बना देता है बेचारा वो। लेकिन प्रिंसी है ना, देखो वहीं पर ऊंधी पड़ी हुई है, जैसे कि हाँ उसमें क्या निकलने वाला है, माल निकलने वाला और प्रिंसी को मिलेगा। ये आदत है प्रिंसी की। तो देख सकते हो गाइस कितना काम है, बहुत ज़्यादा है। और भाई दिवाली की सफाई तो करी ही जाती है, बहुत ही मतलब बारीकी से हर चीज़ साफ़ करनी पड़ती है, हर चीज़ मतलब कपड़े वगैरह सब ही झाड़ पोंछ के रखने पड़ते हैं। जो हमारे कभी बहुत दिनों मतलब जर्सी या मतलब जो ये गद्दा रजाई वगैरह होते हैं, कंबल वगैरह, ये भी काफ़ी मतलब सर्दी से रखे रहते हैं, पूरी गर्मी निकल जाती है और फिर इनमें भी धूल मिट्टी घुसी जाती है। वैसे तो बीच में हम सफाई करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कैसे धूल मिट्टी घुसी जाती है, बहुत मिट्टी निकलती है इसमें से। तो अब मेरा हो चुका है ये वाला भी ड्रॉर साफ़, और मैं रख रही हूँ वापस कपड़े उसमें। कपड़े सारे ऐसे रखूँगी जो मुझे बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते हैं वो मैं ऊपर रखूँगी, जो मुझे अब दिवाली के टाइम जैसे कारपेट काम आएगी, तो वो मैं सब ऊपर रख लूँगी। बहुत डेंजरस काम है भाई सच में, कपड़ों को मैनेज करना, क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता कहाँ से इतने कपड़े आ जाते हैं। तब हमें कुछ चाहिए था, होता है ना कुछ भी एवरीवन, तो हमें मिलता नहीं है टाइम पे। ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता होगा। अभी मैं कल होली अष्टमी की बात है, मैं सोच रही थी कि ना मेरे पास एक ड्रेस थी, मैंने बनवाई थी साड़ी में से, मैं सोच रही थी उसको पहन लूँगी, तो मैंने 2 बेडों में वो ढूंढ ली, छान मारी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन आज मैंने जब सफाई करी तो वो मुझे बेड में उसी बेड में मिल गई। तो इतना गुस्सा आया ना, जब चीज़ ढूंढते हैं जब तो मिलती नहीं है और बाद में फिर मिल जाती है। तो सच्ची बात ये सच्ची है, जब चीज़ चाहिए होती है ना तब मिलती नहीं है, बाद में मिल जाती है। मैं लगी पड़ी हूँ यहाँ पागलों की तरह बिल्कुल। ये वाला मेरा बेड हो चुका है क्लियर। और जो मैंने ये कपड़े बाहर रखे ना निकाले हुए, बच्चों के हो चुके छोटे, तो मैं सोची थी इनको किसी को दे दूँगी, पहन लेगा कोई, तो ऐसे कपड़े भी मैं निकाल देती हूँ। और ये हो चुका है मेरा अगला दिन। तो आज मैं कर रही हूँ अलमारी की सफाई, देख सकते हो आप। दोनों अलमारियों के कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ, एक अलमारी के निकाल चुकी हूँ, पहले इसको साफ़ करूँगी, फिर करूँगी दूसरी वाली बड़ी वाली। 2 अलमारी है यहाँ पे, और कमरे की भी सफाई करनी बाकी है। टीवी दिख रही होगी चलती हुई, उसमें चल रहा है मेरा भजन, साथ के साथ मैं सुन रही हूँ भजन।
मैंने प्रिंसी शिवा से मंगाए थे पेपर, मेरे को चाहिए थे पेपर, मेरे पास नहीं थे। वैसे तो मैं पिन्नी लेके आऊँगी इसमें बिछा के, और इस सलवारी को आगे करके मैं करूँगी मैं इसकी सफाई। पीछे ना बहुत गंदगी हो जाती है, क्योंकि नीचे से ना झाड़ू नहीं जा पाती है ना, झाड़ू बहुत मतलब नीचे उसमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, तो झाड़ू नहीं जाती है। तो यहाँ पे मैं अलमारी हटा के तब उसके पीछे करूँगी सफाई, और ऊपर से करूँगी सफाई, क्योंकि ऊपर आ रखा है उसके टाँड, तो ऊपर भी हाथ नहीं जाता है मेरा, तो ऊपर भी बहुत धूल थी। तो गाइस व्लॉग में बने रहना आखिरी तक, और इस व्लॉग को मैं करूँगी अब यहीं पे थोड़ा सा दिखाने के बाद आपको एंड, और फिर मैं मिलूँगी दूसरे व्लॉग में आपको। वो व्लॉग होगा मेरा आज का भी होगा और कल का भी होगा, जो मैं करूँगी किचन की सफाई करने वाली हूँ, और बहुत नहीं, मंदिर अपना एक्सचेंज करने वाली हूँ, मैं मंदिर को कहीं और लाने वाली हूँ, वो दिखाऊंगी आपको अगले व्लॉग में। क्योंकि मेरा मंदिर है गलत दिशा में, तो वो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे जगह है या नहीं है, लेकिन मुझे अब लग गई है कि मुझे वो चेंज करना है तो करना है, तो चाहे मुझे वो कमरे में ही क्यों ना रखना पड़े, मैं अब उसको वहाँ से हटा कर ही रहूँगी। तो गाइस आगे आप व्लॉग में बने रहना, अगला व्लॉग ज़रूर देखना, अगला व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे जी, राम राम जी।